हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का मैं अब ब्लॉग जो है सो शुरू कर दी हूँ। सुबह मैं उठ करके मैं थोड़ी देर के लिए पहले टहली, उसके बाद में आकर के गर्म पानी ली, बादाम जो लेती हूँ वो ली, उसके बाद में चाय पी। चाय पीने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई हूँ। किचन को मैं अब साफ़ कर ले रही हूँ। रात में जैसे कि स्लेब को साफ़ करके और बर्तन को साफ़ करके ही सोती हूँ, पर फिर भी अंदर से लगता है ना कि पता नहीं रात में कोई कीड़ा मकोड़ा स्लेब पे या गैस चूल्हा पे गया हो या फिर छिपकली चली हुई हो, क्योंकि छिपकली तो मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि सुबह में उठ करके चाय बना लेती हूँ, उसके बाद में यहाँ पे मैं स्लेब को और चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और रात में जो धुले हुए बर्तन रहते हैं तो वो भी सूख जाते हैं, तो उसको भी मैं क्या करती हूँ ना, बर्तन स्टैंड पे सेट कर लेती हूँ। तो बस उसको साफ़ करके, और यहाँ पे मैं रात में डाल दी थी उड़द और इसका साबूदाना दोनों फूलने के लिए, तो उसी का मैं आज नाश्ता बनाऊंगी। तो उसी को मैं एक बार अभी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि रात में कुछ डालिए अगर फूलने के लिए तो फेन फेन जैसा होने लगता है। तो सोचिए कि चलो अभी मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। और आप लोग बोलते हैं ना मिट्ठू बहुत अच्छी है, मिट्ठू के बच्चे बहुत प्यारे हैं। देखिए कितने प्यारे हैं, इतना शैतानी ये करता है ना दोनों बच्चा, मतलब मुझे तो जैसे आदमी समझता ही नहीं है, लगता है कि इसका मैं भाई बंधु हूँ। हाँ, तो ये ऐसे ही करता है। अभी सुबह में मैं उठी ना तो इसको कुछ खाने के लिए नहीं दी हूँ, तो बस ये सुबह में अपना आ करके और मेरे कान नाक जो नोचने का काम है वो शुरू कर दिया है। तो ये डेली का इसका काम है। मेरे जैसे ही किचन में आती हूँ ना तो बस ये अपने आप का अपना जो काम है वो शुरू कर देता है। लगता है जैसे कि मैं इसका किसी पिछले जन्म में जो है ना इसका कर्जा खा करके बैठी हुई हूँ, जो इस जन्म में मुझे इसको सधारना है। बस यही एक इसका काम है। तो नाश्ता नहीं देती हूँ इसको तो यही करता है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या की ना कि जो दाल धुल करके रखी थी उसको साफ़ कर ली और आ गई हूँ पूजा रूम में। और आज मैं सुबह ही नहा ली। कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मैं सुबह ही नहा ली। तो क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे पूजा का जो फूल तोड़ने का है या फिर पूजा रूम साफ़ करने का है तो वो मैं सबसे पहले करूँगी, उसके बाद में और सब जो काम है उसको मैं करूँगी। तो बस वहाँ पे उसको साफ़ कर ली। और यहाँ सब बर्तन तो जो भी पूजा का है ना तो इसको लेकर मैं साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि नहा चुकी हूँ। अगर मैं नहीं नहाती हूँ ना तो पूजा का फूल या फिर पूजा का बर्तन जो भी है वो मैं नहीं छूती हूँ। बस सिर्फ झाड़ू लगा के पूजा रूम में पोछा लगा लेती हूँ, पर नहा लेती हूँ तो ये सब काम जो है सो मैं कर लेती हूँ। और क्या है ना, बहुत खुशी होती है। जैसे कि उस घर में थी ना तो वहाँ पे आंगन में अड़हुल का फूल था, और यहाँ पे जो है ना सो सामने में अड़हुल का फूल है, कनेल का फूल है। तो बस यहाँ से मैं फूल तोड़ करके ले जा करके रख दूँगी। उसके बाद और सब जो काम है वो मैं निपटाऊँगी। और झाड़ू लगाकर यहाँ पे आ गई हूँ। ये कुछ कपड़े हैं जो कि कल के ही हैं, तो उसको मैं धो के डाली थी। तो आधा सूखा हुआ है, आधा अभी भींगा हुआ ही है। तो जो भींगा हुआ है उसको मैं छत पे डाल दूँगी सूखने के लिए, और जो सूखा हुआ है उसको मैं तह लगा ले रही हूँ। यही रस्सी टांग करके हॉल में ना, अभी तो कुछ व्यवस्था मैं ऊपर भी नहीं करवाई हूँ। जब ये बाहर का रूम बन जाएगा ना तो वहाँ पे मैं कपड़ा टांगने का, जैसे सुखाने का कपड़ा रहेगा ना तो वहाँ पे टांगूंगी। पर अभी वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाया है ना, तो हॉल में ही मैं क्या करती हूँ, दो रस्सी डाल देती हूँ
और उसी में जो है सो कपड़े डाल देती हूँ। बड़े वाला कूलर या छोटा वाला कूलर चला देती हूँ तो रात भर में ये जो है ना सो हल्का सूख जाता है। और बारिश का मौसम है ना, तो मतलब पूरे दिन बारिश हो ही रही है, तो इसके लिए बाहर ज़्यादा मैं नहीं निकालती हूँ। सीढ़ी पे चढ़ना उतरना मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि आदत नहीं है ना, धीरे धीरे आदत होते होते हो जाएगी। वहाँ पे तो सीढ़ी था नहीं, यहाँ पे सीढ़ी था। तो ससुराल में जब मेरी शादी होकर के आई थी ना, उस समय मैं सीढ़ी पे आराम से चढ़ लेती थी, पर अभी आदत छूट गई है ना, तो इस सीढ़ी पर चढ़ करके जाना आना मेरे लिए मतलब कि मुश्किल होती है। तो सोची कि चलो यहीं पर रख देती हूँ, ये सूख जाएगा, और जब कड़े वाली धूप होगी तो फिर मैं बाहर डाल दूँगी सूखने के लिए। तो बस वही कपड़ा मैं उठा करके, कुछ सूखे हुए थे तो उसको रख दी, और ये जो रस्सी है सो उसको खोल दे रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन ये रस्सी लटके हुए रहेगा ना तो आते जाते सर में लगता है, तो इसीलिए मैं उसको हटा दी। और यहाँ पे अब बेड को साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद में पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सुबह में अगर झाड़ू ना लगाएं तो बासी घर में नहीं रहना चाहिए। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सुबह 6 से 7 बजे तक की रूटीन। सिर्फ 1 घंटे में मैं कैसे पूरे दिन का काम निपटाती हूँ। मतलब दोपहर का भी खाने का कुछ व्यवस्था कर लूँगी, और सुबह का नाश्ता है, झाड़ू है, पोछा, बर्तन, कपड़ा जो भी है वो सारे काम को मैं कर लूँगी। तो सिर्फ 60 मिनट बोलिए या फिर 1 घंटे में पूरे काम, मतलब कि मुझे पूरे दिन का काम ख़त्म करना है। बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और ये उड़द और जो बार बार मैं भूल जा रही हूँ, ये जो है ना साबूदाना, इसको मैं धो करके रखी थी। तो बस इसको भी मैं क्या कर रही हूँ ना कि अब इसको पीस करके पेस्ट बना लूँगी। और कुछ साबूदाना जो है ना मैं गोटा रखूँगी, ताकि उसका जो टेस्ट होना सो और अच्छा आता है इस कचौरी में। और एक साबूदाने की कचौरी बनती है जो कि उसमें उड़द का दाल भर के बनता है ना, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूंगी। तो आज तो मैं यही बना रही थी, और मेरा मन कर रहा था ना कि थोड़ा सा कचौरी पूरी जैसे कि खाऊं, थोड़ा सा चटपटी वाली सब्जी खाऊं। तो बस इसीलिए इसको मैं पीस ली, और उसके बाद में मैं डाल दे रही हूँ हल्दी। और ये रेगुलर के मसाले जो मैं पीस के रखती हूँ ना, वो मसाले डाल दे रही हूँ, साथ में नमक डाल दे रही हूँ। और थोड़ी सी इसमें मैं जीरा डालूँगी, और थोड़ी सी डालूँगी इसमें मतलब 5 से 6 या 10 कड़ी पत्ता है, तो उस कड़ी पत्ते को भी अच्छे से धो करके मैं रख ली, और काट करके इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है ना सो अलग सा आता है। तो बस उसको डाल दी, साथ में जीरा डाल दी, और इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और इसमें मैं अब डाल दे रही हूँ आटा, रेगुलर जो आटा होता है ना रोटी वाला, बस उसी को डाल करके इसका आटा में, जैसे रोटी बनता है, पूरी बनता है ना, हार्ड मतलब बनता है ना, तैयार होता है ना आटा, तो उसी तरह से मैं तैयार करके इसको ढक के रखते रही हूँ। जब तक ये सेट होगा तब तक इधर मैं आलू की सब्ज़ी बना ले रही हूँ, कड़ी पत्ते वाली ही। और बहुत बार इस सब्ज़ी को मैं शेयर की हूँ रेसिपी, तो उतना विस्तार से नहीं, पर हल्का फुल्का मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो है ना सो नए नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, तो वो पुराने व्यूवर्स जो देखे होंगे पर नए व्यूवर्स नहीं देखे होंगे। ये सब्ज़ी बहुत यम्मी वाली होती है, दही और करी पत्ते वाली। तो बस यहाँ पे मैं आलू को छील ली, और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी जीरा। उसी के साथ ये जब अच्छे से पक गया तो यहाँ पे मैं करी पत्ते डाल दे रही हूँ, और घर का मेरा करी पत्ता है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और बस इसमें मैं प्याज और जो अदरक, प्याज, टमाटर ये सब पीस के पड़ता है ना, वो सब नहीं पड़ता है। साथ में मैं थोड़ी सी सरसों डाल दी काली वाली, और ये आलू डाल दी। कुछ देर के लिए इसको भून लूँगी। उसके बाद में जो रेगुलर के मसाले होते हैं ना, उसमें से थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा हल्दी डाल दूँगी, और उसके बाद में दही डाल दूँगी। और जो मसाले पैकेट वाले आपको अच्छे लगते हैं ना, मुझे जैसे कि तड़का वाला मसाला अच्छा लगता है पैकेट वाला, तो वो मैं डाल करके बनाती हूँ। तो आपको जो पसंद हो उसको डाल करके ये सब्ज़ी आप बना सकते हैं। चाहे तो सूखा रखे तो बच्चे को टिफ़िन में पराठे के साथ दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा अगर हल्का सा अगर पानी वाला हो तो वो भी अच्छा लगता है पूरी पराठे के साथ। बस उसको मैं कर ली, सब्ज़ी में मैं पानी डाल दी, और उसके बाद में दाल धो करके डाल दी। ये दोपहर की तैयारी भी मैं कर ले रही हूँ अभी ही। दाल धो करके डालने से ना बहुत सारे फ़ायदे हैं दाल में, और कुछ मैं डाल करके डालती हूँ फूलने के लिए, दोपहर में बनाने के लिए। तो वो मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे दाल बनाना चाहिए, जिससे कि कमर में या फिर पैर में जो दर्द होता है ना, वो सब नहीं हो। तो बस वहाँ पे दाल को मैं धो करके डाल दी, और साथ में यहाँ पे मैं भिंडी को भी दोपहर के लिए काट करके रख ले रही हूँ। दोपहर की तैयारी मैं शुरू कर दी अभी से ही। तो दोपहर में क्या होता है ना कि आप फ्री रहिएगा, जैसे कि अगर सुबह में ये सब काम करके रख ले तो दोपहर में सिर्फ किचन में आना है, चावल
डब्बा में जो बनता है सो, और कुकर में जो दाल बनता है उसको डाल दीजिए। सब्जी जो है सो अपना कढ़ाई में बना लीजिए। उतना झंझट नहीं रहता है, उतना स्लेब भी गंदा नहीं होता है, उतना सिंक भी गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी को काट करके और फ्रीज़ में रख दी। फ्रीज़ में रखने से क्या होता है ना, भिंडी का मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और भिंडी का रायता भी बनाऊंगी। तो फ्रीज़ में रखने से भिंडी क्या होता है ना कि जो हम लोग जब भिंडी काटते हैं और बनाते हैं ना तो थोड़ा सा चिकनाहट जैसा आता है, तो वो नहीं आता है। बहुत ही फ्रेश फ्रेश वाली खिली खिली हुई सी सब्ज़ी बन जाती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि कभी भी भिंडी को काटती हूँ ना धो करके तो फ्रीज़ में रख देती हूँ कम से कम 2 घंटे के लिए। तो बस वहाँ पे भिंडी को रख ली और यहाँ पे मैं चावल को भी चून करके रख ले रही हूँ ताकि दोपहर में मुझे इसकी भी कोई झंझट ना हो कि मुझे चावल चुनना है। बस मेरे यहाँ तो मिस्त्री लोग बाहर काम करते हैं ना, तो वहाँ से सामान कुछ हटाने का रहता है, इधर उधर करने का रहता है, तो उसमें मैं फिर व्यस्त हो जाती हूँ। तो इसके लिए दोपहर का ये सारे जो काम है मैं अभी ही ख़त्म कर लेती हूँ। बारिश का समय है तो एक बार चावल में जैसे कि देख ही लेती हूँ कीड़ा हो या ना हो। इससे क्या होता है ना कि मन में संतुष्टि भी मिलती है कि चलो इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। तो कीड़ा उड़ा तो नहीं था, 1-2 जैसे मसूर का दाल था वही था, तो उसको मैं हटा दी, क्योंकि अगर मसूर का दाल डाल देती तो वो खिचड़ी हो जाता। और आज है दिन बुधवार, तो बुधवार के दिन खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, तो बस उसको मैं हटा दी। और यहाँ पे मैं दूध को बॉयल कर ले रही हूँ। साथ में उधर बर्तन का जो काम है वो भी मैं निपटा ही ले रही हूँ अभी ही, क्योंकि बर्तन फिर रह जाएगा दोपहर के लिए तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं उधर बर्तन भी चढ़ा दी, मतलब बर्तन भी धो ले रही हूँ, इधर दूध भी बॉयल होने के लिए चढ़ा दी। इंडक्शन पर मैं दूध उबाल लेती हूँ, उसके बाद में गैस चूल्हा पर उसको सोना करने के लिए ना कुछ देर में मैं चढ़ा करके छोड़ देती हूँ। इससे दही का जो है ना सो बहुत ही थक्का वाला दही जो है सो जमता है। बस उधर बर्तन भी तैयार हो गया और इधर सब्जी भी तैयार है, तो सब्जी को मैं खाली कर ले रही हूँ। उसके बाद में चली जाऊँगी और सब काम करने। तो बस किचन का जो भी काम था वो सारे काम को मैं कर ली, और बर्तन का पानी भी गिर गया है। नाश्ता बनाए उसका कुछ कुछ मतलब कि गिर ही जाता है, आलू छिलिए या फिर कुछ मसाले का या फिर कुछ और चीज़ का। तो बस उसके बाद में ये सब काम को निपटा करके तब मैं पोछा का काम करती हूँ। और मैं आलू उबाल करके मसाला को, जो रेगुलर के मसाले होते हैं वो सब मैं पीस करके रखती हूँ। तो दोपहर में ये सब काम अगर हो जाए ना सुबह में ही तो दोपहर में आराम रहता है। तो बस उसके बाद में तो कोई झंझट ही नहीं है। जो भी काम रहता है ना ये सुबह के टाइम ही रहता है। तो मैं बहुत बार आप देखिएगा ना कि मैं मॉर्निंग का ही रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना व्यस्त वाला जो रूटीन है वो मॉर्निंग में ही रहता है। फिर उसके बाद में पूरे दिन जैसे कि उतना मेरा व्यस्त रूटीन नहीं रहता है। ये सब तैयारी मैं करके रखती हूँ, तो दोपहर में खाने पीने का रहता है तो वो सब मैं कर लेती हूँ। फिर शाम के समय चाय जब बनाती हूँ ना उस समय मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, चाय चढ़ाती हूँ शाम का, उसके बाद में साथ के साथ वो बर्तन भी धो लेती हूँ, स्लेब भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बस वहाँ पे मैं पोछा लगा ली और यहाँ पे हस्बैंड भी नहा लिए हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ। और 1-2 पहले का कपड़ा है कल का जो कि मैं अभी साफ़ कर ले रही हूँ। अगर बेडशीट वगैरह रहता तो मैं मशीन लगा देती, पर यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो मैं सोची कि चलो हाथ से ही धो करके और डाल देती हूँ इसको सूखने के लिए। बस इसको करके और चली जाऊँगी मैं, फिर से एक बार नहाऊँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा की हूँ तो इस तरह से तो पूजा नहीं कर सकती ना। तो बस अब नहा करके यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और ये काम भी अगर हो जाए तो बस दिन भर फ्री ही रहना है। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूँ। और पूजा में वही जैसे भगवान को पहले स्नान करवाना, फिर अच्छा एक कमेंट आया था कि आप भगवान जी को, जो माता रानी को सिंदूर लगाती हैं, तो वो सिंदूर वाला हाथ आप कहाँ पोंछती हैं, क्या कोई कपड़े में पोंछती हैं या फिर धो लेती हैं। तो देखिए सिंदूर जो भगवान जी को लगाते हैं ना, माता रानी को लगाते हैं ना, तो वो हाथ को ना, उस उंगली को ना धोना नहीं चाहिए या फिर पोंछना नहीं चाहिए। वो अपने ना मांग में जो सिंदूर लगाते हैं ना वहाँ पे उस सिंदूर को लगा लेना चाहिए। और माता रानी का इससे बड़ा प्रसाद एक औरत के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं वो तो है ही, पर एक औरत के लिए सिंदूर सबसे बड़ा प्रसाद है माता रानी का। तो बस वही सिंदूर जो है ना सो मैं अपने मांग में मांग भर लेती हूँ।
बस यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करके, नाश्ते बना रही हूँ। जैसे कि पराठे पूरियाँ जो थी ना सो मैं नहीं तली थी, तो बस यहाँ पे तल ले रही हूँ। और ये रहा आज का मॉर्निंग का नाश्ता। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। तो बस नाश्ता करके और अभी जो है सो 7 बज गया है। तो बस यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ थी जो कि मुझे धोनी थी। और देखिए बारिश की वजह से ना पूरी सीढ़ी जो है सो आंगन है सो भींगा हुआ है। तो इसको मैं शैम्पू से धो ली थी और इसको अब इस तरह से धो ले रही हूँ। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।